आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 5। आज का जो प्रश्न है वस्तुओं पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप नंबर 1 है। देखिए यहां पर बोला गया है कि 50 संतरे, ठीक है, 50 संतरे के क्रय मूल्य यानी कि सीपी ये बराबर हो जाएगा 40 संतरे के एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। यहां से देखिए 0 से 0 हटा देता हूं और एसपी बटे सीपी का रेशियो में निकाल लेता हूं। ठीक है, एसपी बटे सीपी यहां से हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है किस पर, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना रेशियो है, 4 रेशियो है। तो डिवाइड कर देता हूं 4 से। परसेंटेज निकालने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। मैं काट देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया 25%। तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो यहां पर 25% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला गया है कि 12 जो संतरे हैं इसका सीपी जो है ये बराबर हो जाएगा 10 संतरे के एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 संतरे के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं काट देता हूं 2 से, तो 5 बार जाएगा। 2 से काटूंगा तो 6 बार जाएगा। तो यहां पर एसपी बटे सीपी निकाल लेता हूं। ठीक है, एसपी बटे सीपी यहां से निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। यानी कि एसपी का रेशियो 6 निकल के आया और सीपी का रेशियो 5 निकल के आया। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप यहां पर देख रहे हैं 6 से 5 हो रहा है। तो यानी कि यहां से हो जाएगा 1 यूनिट का प्रॉफिट, क्योंकि 6 में से 5 चला जाएगा तो यहां पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना होगा प्रॉफिट। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है किस पर, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना दिया गया है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं। तो यहां से मैं काट दूंगा तो ये जाएगा 20 बार। यानी कि प्रॉफिट होगा 20%। तो 20% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए यहां पर सीपी निकाल लेता हूं। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 रुपए मिलाता है और कितने पेंसिल खरीद रहा है, 5 पेंसिल खरीद रहा है। तो बट्टे 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा सीपी। ठीक है, एसपी निकाल लेता हूं। तो एसपी देखिए यहां से हो जाएगा 1 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, यानी कि 1 रुपए में खरीद कर ला रहा है 3 पेंसिल। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेता हूं। तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, एसपी रेशियो, ठीक है, सीपी हो जाएगा यहां से देखिए 1/3 हो जाएगा एसपी, रेशियो 1/5 हो जाएगा सीपी। ठीक है, तो रेशियो यहां से बना लेता हूं। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से 5 यहां 15 हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 हो जाएगा। एसपी का रेशियो निकल के आया 5 और सीपी का रेशियो निकल के आया 3। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 2 यूनिट का हुआ है। प्रॉफिट होता है किस पर, सीपी पर होता है। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और डिवाइड करना होगा 3 से, क्योंकि नीचे आपको सीपी लिखना होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 66 ठीक है 66% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, 66 सही
2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए के 9 की दर से बेचा गया। ठीक है, तो लाभ आपको बताना है। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है, ठीक है, सीपी निकाल लेता हूं। यहां पर बोला गया है कि 25 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाता है कितना, तो यहां पर देख रहे हैं 10। ठीक है, 10 संतरा खरीद कर लाता है, ये हो जाएगा सीपी। एसपी यहां से देखिए बोला गया 25 रुपए के हिसाब से 9 बेचता है, यानी कि 9 संतरा बेचता है। 25 रुपए में 9 संतरा बेचता है तो 25/9 हो जाएगा। यहां पर देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूं। सीपी यहां से 25/10 है, ठीक है, 25/10 है, और एसपी यहां से 25/9 है, ठीक है, 25/9 है। तो 25 से 25 कैंसिल आउट कर देता हूं, तो यहां से रेशियो बना लेता हूं तो उलट जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10। कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ? तो आप यहां पर 9 से 10 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेता हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर आपको लिखना होगा प्रॉफिट और नीचे लिखना होगा सीपी। तो यहां से 9 हो जाएगा, बटे में 9 मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। ठीक है, तो यहां से मैं काटूंगा तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 11 सही 1/, ठीक है, 9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहां से देखिए 11.11% भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहां से सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट टाइप नंबर 3 है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। ठीक है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचनी चाहिए? देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1 रुपए में 9। ठीक है, 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, ये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1/9 यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है और बोला गया है कि 50% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 150% पर बेच रहा होगा। ठीक है, 150% पर बेच रहा होगा। तो यहां से देखिए मैं काट देता हूं, ये 3 बार जाएगा 50 से, ये 2 बार जाएगा। फिर यहां से देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब है कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 6 कलम बेच रहा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक है, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाए कि 33% लाभ हो? देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है सीपी। ठीक है, सीपी दिया गया है कि 3 रुपए में 7 खरीद कर ला रहा है। ठीक है, 3 रुपए में 7 खरीद कर ला रहा है, और यहां पर देखिए बोला गया है कि प्रति सैकड़े संतरे किस दर से बेची जाए कि 33% का लाभ हो। इसका मतलब यहां पर सीपी है 3/7। ठीक है, 3/7 है, और बोला गया है 33% लाभ कमाने के लिए यहां पर वस्तु को 133% पे बेचना होगा। मैं काट देता हूं, तो देखिए 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 9 63 हो जाएगा, 19 57 हो जाएगा। ठीक है, 57/100 हो जाएगा। 57/100 का मतलब है कि 100 संतरे बेचने के लिए, ठीक है, 57 रुपया लेना होगा, यानी कि 100 संतरे बेचने में 57 रुपया लेना होगा, यानी कि प्रति सैकड़े के हिसाब से आपको बेचना होगा 57 रुपया। ठीक है, 57 रुपए में 100 संतरे बेचने होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नीचे आपका हो जाता है आर्टिकल, ऊपर है ये रुपया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। ठीक है,
उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए एसपी दिया गया है, एसपी दिया गया है कि 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है 1/5, ठीक है, 1/5 जो दिया गया है 140% का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर देखिए 1/5 ये है एसपी, मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 100 लिखना होगा और 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस 40, क्योंकि 40 जो होगा ये प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए टोटल ऐड कर देता हूं तो 140% का वैल्यू है। ठीक है, तो मैं काट देता हूं, 0 से 0 हटा देता हूं, उसके बाद काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा और ये जाएगा 7 बार, उसके बाद में 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1/7। 1/7 का मतलब है कि 1 रुपए में 7 नींबू, ठीक है, 7 नींबू खरीदा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा होगा, यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचकर 50% का लाभ उठाता है। ठीक है, तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर एसपी दिया गया है, ठीक है, 1 रुपए में 12, ठीक है, 1 रुपए में 12, ठीक है, 12 वस्तुएं खरीदता है। देखिए 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 150% का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये है एसपी, मल्टीप्लाई करना होगा, 150% का वैल्यू दिया गया है, 100/150 हो जाएगा। ठीक है, 100/150 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूं, 50 से 2 बार जाएगा, 50 से काटूंगा तो 3 बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 6 बार जाएगा, यानी कि 1/, ठीक है, छात्रिक 18 हो जाएगा। 1/18 का मतलब है कि 1 रुपए में 18 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 रुपए में कितने वस्तु खरीद रहा है, तो 1 रुपए में 18 वस्तु खरीद रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 80 बॉल पेन 140 रुपए पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए पर कितने वॉल पेन बेचने चाहिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि 140 रुपए में, ठीक है, 80 वॉल पेन बेच रहा है, यानी कि यहां से हो जाएगा एसपी। ठीक है, ऊपर आपको लिखना है रुपया 140 रुपए में 80 वॉल, ठीक है, 80 वॉल पेन जो है बेच रहा है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक अब आपको समझना होगा। यहां पर देखिए 30% हानि का मतलब है कि ये जो एसपी दिया गया है ये 70% का वैल्यू दिया गया है, यानी कि 70% का वैल्यू ये बराबर हो जाएगा 140/80। ठीक है, 140/80 हो जाएगा, क्योंकि एसपी है। यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं तो 1% का यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 140, ठीक है, /80 हो जाएगा। यहां पर डिवाइड में हो जाएगा 1/70 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो ये 2 बार जाएगा, ये काटता हूं तो यहां से जाएगा 40 बार, 1/40 हो जाएगा। ठीक है, 1/40 हो जाएगा 1% का वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और देखिए यहां पर बोला गया है 130% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 30% लाभ लेने के लिए 104 पर कितने वॉल पेन बेचने चाहिए। 130% का वैल्यू निकालना है, तो 1% इज इक्वल टू 1/40 है, तो 130% इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से 130। 0 से 0 हटा देता हूं, ठीक है, तो 0 से 0 हटा देता हूं, यानी कि 130% का जो वैल्यू है यह है 1/, यहां से हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। ठीक है, 13/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 रुपए में 4 जो है वॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है 104 रुपए में कितने वॉल पेन बेचने होंगे। तो देखिए ये है ऊपर रुपया, तो यदि हम लोग यहां से 104 बनाते हैं ऊपर, तो ऊपर 104 बनाने के लिए ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां से हो जाएगा
104 बटे 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि 104 रुपए में 32 जो है वॉल पेन बेचने होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचकर 20% की हानि होती है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए यहां पर एसपी दिया गया है। ठीक है, एसपी दिया गया है 40 बटे 45। ये जो 40 बटे 45 है 20% हानि पर बेच रहा है, तो 20% हानि पर बेच रहा है, इसीलिए 80% का वैल्यू है। तो 80% इज इक्वल टू 40 बटे 45 है। ठीक है, 40 बटे 45 है। 1% का वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो 1% या फिर डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 120% का वैल्यू। ठीक है, 120% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 40 बटे 45 हो जाएगा। ठीक है, 40 बटे 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 बटे 80 हो जाएगा। ठीक, 120 है तो यहां से 120 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूं, तो ये काटूंगा तो 2 बार जाएगा, ये काटूंगा तो ये 60 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से काटता हूं तो 20 से काटूंगा या फिर 15 से काट लेता हूं, 15 चौके 60, यहां से 15 तिया 45, यानी कि 120% का जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया 4/3। ठीक है, 4/3। 4/3 का मतलब है कि 4 रुपए में 3 जो है 3 केले आपको बेचने होंगे। ठीक है, 4 रुपए में 3 केले बेचने होंगे। यहां पर बोला गया है कि 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, तो ऊपर है रुपया, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से 6 चौके 24, ऊपर 24 बना लेता हूं, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां से हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 18, यानी कि 24 रुपए में 18 केले बेचने होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।